ये कहानी एक गांव के साधारण परिवार के साधारण मजदूर मोहन की पत्नी प्रिया और उसके चचेरे भाई राजेश की है। मोहन एक साधारण परिवार का अनपढ़ इंसान होता है। वो शहर में नौकरी करता है, किसी किराना दुकान में, जहां से रोज घर आना संभव नहीं होता है। घर से शहर आना जाना रोज संभव तो नहीं होता है, इसीलिए मोहन शहर में रहकर ही नौकरी करता है। मोहन की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की प्रिया से हुई होती है। प्रिया देखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी और चंचल लड़की होती है। अब सभी के साथ वो पति मोहन के घर गांव में ही रहती है। घर परिवार में मोहन के माँ बाप होते हैं, पत्नी प्रिया होती है और मोहन शहर के किराना दुकान में काम करने के लिए गया होता है, जो शहर में ही रहकर नौकरी करता है। कभी कभी उसका घर आना होता है। इसी बीच प्रिया अकेली रहती है। घर पर एक नौजवान औरत। तभी उसका एक चचेरा देवर शहर से पढ़ाई करके घर आ जाता है। प्रिया को देखकर चचेरा देवर राजेश मन ही मन प्रिया के प्रति आकर्षित होने लगता है और सोचता है कि कैसे प्रिया भाभी के करीब जाया जाए, और इसलिए वो उससे गहरी बातचीत का प्रयास करता है। कभी हंसी मजाक तो कभी भाभी भाभी कहकर खुशामद करता है, तो कभी मदद करने आ जाता है। वो बहुत अच्छी बात करता था प्रिया भाभी से और हमेशा प्रिया भाभी की तारीफ करता रहता है, जिसे सुन और देखकर प्रिया का मन खुश होता है। राजेश को देखकर अब प्रिया भी राजेश से हंसी मजाक करने लगती है। दोनों धीरे धीरे बहुत अपनापन महसूस करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद अब तो आलम ऐसा हो गया होता है कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने, देखने और बात करने के लिए आ ही जाते हैं। और करीब एक दिन की बात है, प्रिया कुछ सामान खाना देने के लिए राजेश के कमरे में जाती है और राजेश को खाना देती है। खाना देकर राजेश को वापस लौटने के लिए मुड़ती है, पर राजेश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाभी आज रुक जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। प्रिया सब समझ जाती है और कहती है, अभी नहीं, अभी दिन है, रात को मैं अपने घर का दरवाजा खोल दूंगी, तुम रात के 11 बजे आ जाना। राजेश मन ही मन बहुत खुश होता है। रात के 11 बज रहे थे। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी खिड़की से कूदने की आवाज आती है। प्रिया डर के उठकर बैठ जाती है। प्रिया चिल्लाने को होती है कि राजेश प्रिया के मुंह पर जोर से हाथ रख देता है। कहता है, अरे मैं हूं राजेश। प्रिया शांत होती है। राजेश धीरे धीरे प्रिया के मुंह से अपना हाथ हटाता है। प्रिया कहती है, अरे देवर जी, इस तरह आपको खिड़की से आने की क्या जरूरत थी, मैंने तो पहले ही दरवाजा खुला रखा है, चुपचाप दरवाजे से अंदर आ जाते। राजेश हल्की आवाज में कहता है, नहीं भाभी, दरवाजे के पास आंगन में चाचा चाची सोए हुए हैं, उधर से आना संभव नहीं था, इसीलिए मैं इधर से आया। प्रिया कहती है, अरे पर इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूँ, यहीं तो हूँ, कल आ जाते। राकेश कहता है, कल क्या, एक पल भी आपसे और दूर नहीं रह सकता मैं, आपसे मुझे इतना प्यार हो गया है। प्रिया कहती है, अरे चुप पगले राजेश, जरा धीरे बोल, कोई सुन न ले। राजेश धीरे से कहता है, मैं बोलना कहाँ चाहता हूँ भाभी, मैं तो आपसे चुपचाप समा जाना चाहता हूँ। सुबह से शाम और रात से सुबह तक आपके सामने, आपकी बाहों में रहना चाहता हूँ। ये सब सुन प्रिया कहती है, अच्छा ये सब इश्कबाजी बातें जल्दी छोड़ो, सुबह जल्दी उठना भी है, मैं सोने जा रही हूँ। राजेश कहता है, आज रात कहाँ सोने दूंगा। राजेश अपनी भाभी को अपनी बाहों में लेता है और पूरी तरह लिपट जाता है। दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं, जैसे दो जिस्म एक जान हो। धीरे धीरे राजेश अपनी भाभी को इतना रोमांचित कर देता है कि मानो प्रिया में जान ही ना हो। वो बस इस तरह बेचैन हो जाती है कि जैसे खुद को राजेश के सामने समर्पित कर देती है। राजेश भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और अपनी सारी कशिश पूरी कर देता है।
और दोनों बेहद करीब हो जाते हैं और अपना चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। सारी हदें पार हो जाती हैं। राजेश दोनों खुश होकर शांति से एक दूसरे में लिपटे होते हैं। समय भोर का हो गया होता है, करीब 4 बज गया होता है। तभी प्रिया कहती है, राजेश सुबह होने वाली है, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। कल रात को फिर आ जाना, अभी चले जाओ। राजेश कहता है, ठीक है। इतना कहकर खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता है। इसी तरह रोज रोज राजेश और प्रिया के बीच ये सब चलता रहता है। तभी एक दिन अचानक प्रिया के पति मोहन 2 बजे रात को घर आ जाते हैं और अपना दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे पर अपने पति की आवाज सुनकर अंदर राजेश के साथ सो रही प्रिया बहुत घबरा जाती है। वो दरवाजा खोलने में भी परेशानी महसूस करती है कि तभी अंदर राजेश होता है। प्रिया अंदर से कहती है, कौन है? मोहन कहता है दरवाजे से, तुम्हारा पति मोहन है, मैं आ गया हूँ। मोहन दरवाजे पर खड़ा होता है, पर अंदर राजेश खिड़की से बाहर जाना चाहता है, पर इस बार वो खिड़की से बाहर नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि जैसे ही बंद खिड़की खोलकर बाहर जाने को देखता है तो खिड़की से बिल्कुल चिपक कर गाड़ी लगी होती है, जिससे बाहर जाना संभव नहीं होता है। इधर दरवाजा खुलने में हो रही देरी के कारण दरवाजे पर खड़ा पति चिल्ला कर कहता है, अरे प्रिया दरवाजा खोलो जल्दी। इधर राजेश प्रिया को स्थिर करने के बाद खिड़की पर ही होता है। खिड़की से तभी उसका पति मोहन कहता है, अरे सो गई क्या, दरवाजा खोलो। प्रिया उससे डर के दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देख प्रिया का पति मोहन हक्का बक्का रह जाता है। वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। राजेश चुपचाप वहां से चला जाता है। प्रिया अपने पति के कदमों में गिरकर माफी मांगती है। मोहन की ऐसी मनोदशा होती है कि वो ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ सह पाता है, वो ना कुछ सुन पाता है। मन ही मन सोचता है, अगर किसी से कहती भी तो क्या, मेरी पति, अगर किसी से कहता भी हूं तो क्या कहूं, मेरी पूरी प्रतिष्ठा और इज्जत चली जाएगी समाज में। और अगर मैं नहीं कहता हूं तो ये पाप देखकर चुप रहना भी पाप है। पर पत्नी प्रिया माफी मांगते हुए कहती है, एक बार माफ कर दीजिए, उससे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और मोहन अपने समाज में प्रतिष्ठा बचे रहने के ख्याल से पत्नी को माफ कर देता है। वो उसे माफ करने के बाद कुछ नहीं कहता है और वो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है।